हेलो स्टूडेंट, आपका इलेक्ट्रिक करंट जिसमें आपका जो आपका प्रतिरोध वाला पोर्शन था वो आपका हो चुका था। ठीक है, प्रतिरोध की परिभाषा, रेजिस्टेंस डेफिनेशन एंड जिसकी निर्भरता थी डिपेंडेबिलिटी वो हो चुकी थी। प्रीवियस वीडियो में आपने कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में देखा, कार्बन प्रतिरोध के बारे में देखा। ठीक है, उसमें जो ट्रिक थी वो क्या थी, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, वहाँ से आपको कलर कोडिंग ध्यान रखनी है। प्रथम जो लेयर होती है, प्रथम पट्टिका होती है, प्रथम सार्थकांक सिग्निफिकेंट नंबर को शो करती है। सेकंड जो लेयर होती है सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर को शो करती है। और जो थर्ड लेयर होती है वो आपकी गुणक को यानी मल्टीप्लायर को, और जो फोर्थ होती है वो परसेंटेज एरर प्लस माइनस में जो होती है वो आपको गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%। ठीक है, और आपका नो कलर आए, क्या आए, नो कलर आए, कोई भी कलर नहीं आए उसके लिए प्लस माइनस 20% यूज करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन आपके मेनली 2 टाइप्स के होते हैं और 2 से मिलकर एक कॉम्बिनेशन और लिया जाता है 3, उसे मिक्स कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन यानी उनको जोड़ना, क्या होता है, उनको जोड़ना। तो या तो उनको एक लाइन के रूप में जोड़ लें या एक के समांतर दूसरा जोड़ लें। तो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज के प्रतिरोधों का संयोजन, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा यानी श्रेणी क्रम संयोजन जिसे लाइन से जोड़ा जाए। कैसे जोड़ा जाए, लाइन से। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, एक के समांतर दूसरा जोड़ा जाए। ठीक है, जैसे मैंने आपको कैपेसिटर में बताया था, संधारित्रों में बताया, सेम इसी तरह होगा। वहाँ Q बराबर CV लगता है, यहाँ ओम का नियम V बराबर IR लगेगा। ठीक है, और तीसरा इन दोनों से सीरीज और पैरेलल से जो मिलकर बनता है इसमें अपन न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। वहाँ भी मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन कराए थे मिक्स में, और यहाँ भी मैं न्यूमेरिकल पोर्शन ही कराऊंगा मिक्स संयोजन, मिक्स फॉर्म। तो देखिए, पहला अपन देखते हैं, फर्स्ट जो आता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। समझे, डेफिनेशन आपको वही नोट से लिखनी है। समझे इसमें कि श्रेणी क्रम, सीरीज का मतलब होता है एक लाइन से जोड़ते चले जाएं। मान लीजिए अपन वहाँ मैंने 3 कैपेसिटर का बताया, यहाँ मैं 3 रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में बात करूँगा। तो देखिए, ये आपका पहला रेजिस्टेंस, पहला प्रतिरोध क्लियर है, ये R1, ये आपका दूसरा प्रतिरोध R2, और ये आपका तीसरा प्रतिरोध ये होगा आपका R3। क्लियर है, तीनों प्रतिरोध हैं। अगर इन्हें एक लाइन से जोड़ दें, किससे जोड़ दें, एक लाइन से जोड़ दें, तो ये संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, और इसको यहाँ बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, ये कुंजी। ठीक है, कुंजी के, और ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, ये V वोल्ट की बैटरी। यहाँ से धारा कितनी जाएगी, I। तो देखिए, धारा तभी बढ़ती है जब शाखाएं, ये ब्रांच लाइनें अलग होती हैं। ये एक ही लाइन में जा रही है तो इसमें भी कितनी होगी, I, इसमें भी कितनी होगी, I, और इसमें भी क्या होगी, I। क्लियर है, अगर इसमें से ब्रांच होती तो वो अलग अलग होती। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मानते हैं, V1। जब धारा सेम है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपकी, सेम, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या हो गया आपका V3, क्या हो गया, V3। समझे, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो यानी इसमें प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध लिए, R1, R2 एंड R3। ठीक है, तो देखिए इसमें एक लाइन से जोड़ दें, क्या कर दें, एक लाइन से जोड़ दें, तो वो संयोजन, वो क्रम क्या कहलाता है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में ये V वोल्ट की बैटरी, अगर डेफिनेशन आपको बनानी है तो देखिए, ये रेजिस्टेंस R1 है, क्या है, रेजिस्टेंस R1, ये इसका फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकंड टर्मिनल। सेकंड को सेकंड के फर्स्ट से और सेकंड के सेकंड को थर्ड के फर्स्ट से, और इस प्रकार इसको कॉम्बिनेशन करते चल जाएं तो ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन।
सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम संयोजन में I का मान इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है, समान रहता है। V है वो बट जाता है, यानी इसमें तो क्या रहता है ये सेम, और इसमें क्या होता है डिवाइडेशन हो जाता है, डिवाइडेशन यानी बट जाता है। समझें, अगर यहाँ से V वोल्ट की आपने बैटरी कनेक्ट करी है तो यहाँ से V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने पर इसमें करंट कितना होगा I, इसमें कितना होगा I, इसमें भी कितना होगा I और इसमें भी कितना होगा I। ध्यान रखना करंट I का यानी जो मान है वो तभी बटेगा जब इसमें ब्रांच अलग अलग होगी। ठीक है, एक ब्रांच में धारा का मान क्या रहेगा, समान। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे ओम के नियम से। तो देखिए समझे, जो V था वो कितने भागों में बट गया, 3 में। V कितने भागों में बट गया, ध्यान रखना जब I सेम होगा तो वो V है जो क्या होगा डिवाइडेशन होगा, और जब V सेम है तो किसका डिवाइडेशन होगा, I का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक लाइन से है, तो लाइन में है तो इलेक्ट्रिक करंट का मान सेम होगा। तो देखिए फ्रॉम डायग्राम चित्र से क्या हो जाएगा, जो V है वो कितने भागों में बटा, 3। एक पार्ट V1 में, दूसरा पार्ट V2 में और तीसरा पार्ट V3 में। तो V इजिकल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। वी नो डेट V इजिकल टू क्या होता है आपका IR, V इजिकल टू क्या होता है IR। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 2। इसके बाद फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे, सेकंड के लिए देखेंगे और थर्ड के लिए। तो देखिए फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, प्रथम प्रतिरोध के लिए बताओ V इजिकल टू फॉर्मूला आपका IR है। ओम का नियम क्या है, V इजिकल टू IR। तो देखिए फर्स्ट के लिए V कितना है, V1। I का मान क्या है, सब में, इसमें भी I है, इसमें भी I है और इसमें भी क्या है I। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 इजिकल टू IR1। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 3 हो गया। I का मान क्या है, सेम है, और V की जगह V1 है, R की जगह R1 है। सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए V2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, IR2। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4। थर्ड रेजिस्टेंस के लिए V3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, IR3। V3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, IR3। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 5। अब देखिए V1 का मान है अपने पास, V2 का है, V3 का है, और किसका मान है, V का। सबका मान किस में पुट कर दें, इक्वेशन 1। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1। V1, V2 व V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखिए मान V की जगह क्या हो जाएगा, IR। V की जगह क्या हो जाएगा, IR। देखो V इजिकल टू IR, तो V टोटल कितना हो जाएगा, IR इजिकल टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V1 का मान रख दिया, V2 का रख दिया और V3 का। I क्या आ जाएगा इसमें से कॉमन, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I क्या होगा, कैंसिल। तो बताओ R इक्वलेंट, R तुल्य कितना आया आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कौन सा संयोजन हो गया, कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें डायरेक्ट जुड़ रहा है। तो बताओ मान जो आपको फाइंड आउट होगा, वैल्यू होगी, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या इंक्रीजिंग में। देखो डायरेक्ट जुड़ रहा है तो इसका मान बढ़ा हुआ मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम फाइंड आउट होता है। क्या होता है, मैक्सिमम।
इफ एन प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, यदि एन होंगे तो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, बताइए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा Rn। ये किसके लिए हो गया, एन रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, डायरेक्ट एन तक जुड़ जाएगा। इसके बाद 2 रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 2 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, 2 के लिए ये हो जाएगा। क्लियर है। 3 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 था, 2 के लिए R1 प्लस R2, n के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा Rn हो जाएगा। यदि इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 इजिकल टू डॉट डॉट Rn इजिकल टू कितना मान लिया, R मान ले, सबका सेम मान ले, क्या मान ले, सबका सेम, तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट R प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा R, कितने टाइम्स, n बार, कितनी बार, n बार, तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट कितना आएगा NR। यानी अगर प्रतिरोध या रेजिस्टेंस सेम है तो यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में n टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम मान प्राप्त होता है। एक बार फिर समझ लें कि 3 रेजिस्टेंस हैं, इसको एक लाइन में आप कॉम्बिनेशन कर दें, लाइन में जोड़ दें, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज जब देखो यहाँ से धारा इलेक्ट्रिक करंट कितनी जा रही है, आई जा रही है, तो इसमें एक ही ब्रांच में जा रही है, एक ही शाखा में जा रही है, किस में जा रही है, एक ही शाखा में जा रही है। तो ध्यान रखना आई का मान तभी बढ़ता है जब ब्रांच अलग होती है, अगर एक में जा रही है तो क्या रहेगी, सेम, तो इसमें देखिए आई रहेगी, इसमें भी कितनी रहेगी आई, और इसमें भी क्या रहेगी, आई रहेगी, ठीक है। विभव जब आई सेम है तो देखो वोल्टेज क्या होगा, इन तीनों में बटेगा और लास्ट में यहाँ कितना मिलेगा अपन को, V मिलेगा। तो इसमें कितना जूम कर लिया अपन ने, V1, इसमें कितना कर लिया V2, और इसमें कितना कर लिया V3। तो V कितने भागों में बटा, 3 भागों में बटा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V इजिकल टू क्या होता है IR, और प्रथम रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा V1 इजिकल टू IR1, सेकंड के लिए कितना हो जाएगा V2 इजिकल टू IR2, थर्ड के लिए कितना हो जाएगा V3 इजिकल टू IR3। तो यहाँ से सबका मान इक्वेशन 1 में रख दिया, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट कितना प्राप्त हुआ, R तुल्य आपको 3 का, R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट जुड़ता जा रहा है, तो जो वैल्यू है वो आपको क्या होगी, मैक्सिमम फाइंड आउट होगी, ठीक है, मैक्सिमम प्राप्त होगी। यदि n प्रतिरोध है तो n बार जोड़ देंगे, 2 है तो 2 बार जोड़ देंगे, अगर सबका रेजिस्टेंस सेम है R, तो ये कितनी बार जुड़ जाएगा, n बार, तो क्या R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, NR हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट जुड़ता जाता है। नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझे। सेकंड आता है आपका समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन, देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या करना है आपको कि प्रतिरोधों को एक के समांतर दूसरा जोड़ना है, ठीक है। देखिए समझे, यहाँ से एक प्रतिरोध आपका ये है, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, और एक रेजिस्टेंस ये रहा, ये R1, ये R2, और ये क्या हो गया आपका R3, R1 R2 एंड R3। अब इसका कौन सा कॉम्बिनेशन करना है आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, यानी समांतर क्रम करना है। क्या करना है, समांतर। तो समांतर के लिए क्या करेंगे, इन जो टर्मिनल है इनको एक साथ जॉइंट कर देंगे, और ये टर्मिनल है इनको एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है उनका 1 टर्मिनल, सभी रेजिस्टेंस का जो 1 टर्मिनल है, फर्स्ट टर्मिनल, उनको 1 से एक साइड जॉइंट कर दें और इसको एक साइड जोड़ दें, तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए समझें, पैरेलल के लिए इनको एक जगह से जोड़ दिया और इनको एक जगह से जोड़ दिया, क्लियर है।
ठीक है। इन सभी को देखो, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये, आपस में समांतर क्रम ही दिख रहा है पैरेलल, और इनको एक जगह से जॉइंट कर दिया, इनको एक जगह से जॉइंट कर दिया, जोड़ दिया। इसको यहाँ से किससे जोड़ेंगे? बैटरी से। ये आपने किससे जोड़ दिया? इसको बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, ये क्या हो गया? V। यहाँ से करंट कितना, इलेक्ट्रिक करंट कितना गया? I। कितना गया? I। तो बताओ कितनी ब्रांच हो रही है, कितनी शाखा छट रही है? 3। तो तीनों में शाखा, यानी तीनों शाखाओं में जो विद्युत इलेक्ट्रिक करंट है आपका, विद्युत धारा है, उसका मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसमें कितना जाएगा? मान लीजिए एज्यूम करें I1, इसमें कितना जाएगा? I2, इसमें क्या जाएगा? I3। आ गया समझ में? यहाँ देखिए V है, यहाँ कितना है? 0। तो इसमें भी V होगा, इसमें भी V होगा, और इसमें भी क्या होगा? V होगा। ठीक है, तो ये V हो गया, V हो गया, और यहाँ भी कितना हो गया? V, और यहाँ भी कितना हो गया? V। तो ध्यान रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम संयोजन में V तो क्या रहता है? सेम। V तो क्या रहता है? सेम। V, V एंड V, तीनों रेजिस्टेंस में क्या रहेगा? सेम। और I का क्या हो जाएगा? डिवाइडेशन हो जाता है। I का क्या हो जाएगा? डिवाइडेशन। I क्या हो जाएगा? बट जाएगा। मतलब एक ब्रांच में आ रहा था, अगला वाला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे आप कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग धारा का योग क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ से I आ रही है इस नोड पर, तो कितनी? I1, I2 और I3 जा रहा है, तो आने वाली किसके बराबर होगी? I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि I ही तो बटा है 3 भागों में। ठीक है, तो डायग्राम से क्या हो जाएगा? फ्रॉम डायग्राम चित्र से क्या हो जाएगा? I इजिकल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। जो I का मान है वो कितने भागों में बट गया? 3 भागों में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में किसका मान बढ़ता है? V का। और पैरेलल में किसका मान बढ़ता है? I का। हो गया। नेक्स्ट समझे आप। वी नो डेट V इजिकल टू क्या होता है आपका? IR। V इजिकल टू IR। अब देखिए यहाँ किसका मान निकालेंगे? I का, I1 का, I2 का और I3 का। वहाँ किसका मान निकालते हैं? V का, V1 का, V2 का और V3 का। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से I का मान कितना हो जाएगा बताइए? I इजिकल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 2। आ गया I का मान। फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V इजिकल टू IR होता है नहीं होता? V का मान क्या है? फर्स्ट के लिए V है, I का मान कितना है? I1, और R का मान कितना है? R1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? I1 कितना हो जाएगा? V अपॉन R1। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 3। क्लियर है? फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस V इजिकल टू क्या होता है? IR होता है। V क्या? सेकंड के लिए V क्या है? V है। I क्या है आपका? I2, और R क्या है आपका? R2। तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V अपॉन कितना हो जाएगा? R2। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 4। ठीक है, इसके बाद समझे फॉर थर्ड रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा आपका? V इजिकल टू क्या होता है? IR। क्लियर है? थर्ड के लिए V क्या है आपका? V है। I क्या है आपका? I3, और R क्या है आपका? R3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? V अपॉन R3। इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए अपने पास I की वैल्यू है, I1 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू है, I3 की वैल्यू है। किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन कितनी है आपकी? 1। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? पुट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1। यानी I1 और I2, I3 की जो मान है वो किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से? V अपॉन R इजिकल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V क्या ले लेंगे? कॉमन। V अपॉन R इजिकल टू क्या हो जाएगा? V
1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन R इक्वलेंट कितना होगा आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो देखिए इसमें डिवाइडेशन होके तब यानी कि एडिशन हो रहा है, यानी योग हो रहा है। तो बताओ वैल्यू क्या होती है आपकी, मिनिमम फाइंड आउट होती है। उसमें डायरेक्ट जुड़ रहा था, ठीक है, जैसे आप जोड़े, जैसे 2 और आपका 4 है, ठीक है, यह आपको करना है। तो कैसे होगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 जुड़ के तब जाके ये वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। तो बताओ वैल्यू कम होगी आपको, तो ये मिनिमम। उसमें क्या फाइंड आउट होता है, मैक्सिमम। यदि n प्रतिरोध है यानी n रजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन Rn। जैसे 3 के लिए था वैसे किसके लिए हो जाएगा, n के लिए। फॉर 2 रजिस्टेंस, यदि 2 रजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा R2। होगा या नहीं होगा 2 के लिए। तो यहाँ से 1 अपॉन R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आया R1 R2, यहाँ कितना हो जाएगा R2 प्लस R1। उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा R इक्वलेंट कितना होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये 2 का आपको फॉर्मूला याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इफ यदि R1 इज इक्वल टू R2 डॉट डॉट इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू क्या हो R हो, सबका क्या हो सेम, तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R कितनी टाइम्स 1 अपॉन R n बार, कितनी बार जुड़ जाएगा n बार। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इक्वलेंट n अपॉन R, नीचे R एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस कितनी बार हो जाएगा n बार। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा R इक्वलेंट R अपॉन क्या होगा n। तो देखिए टोटल जो आपका तुल्य प्राप्त हो रहा है उसमें किसका भाग लग रहा है n का, तो मान कम प्राप्त होगा या ज्यादा। उसमें तो श्रेणी में तो क्या हुआ था n इंटू R, तो n से गुणा हो रहा, तो गुणा होने पर मान ज्यादा आता है और भाग लेने पर मान क्या हो जाता है कम। तो इसमें मिनिमम प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार समझें, आपको क्या करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, एक के समांतर दूसरा क्या करना है जॉइंट करना है, जोड़ना है। तो यानी सब जो इसके फर्स्ट टर्मिनल है, जितने भी आपके रेजिस्टेंस हैं प्रतिरोध हैं, उनके एक सिरे को एक जगह से दूसरे टर्मिनल को दूसरे एक जगह से जोड़ दिया जाए। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें देखिए यहाँ से I जा रहा है, कितने भागों में बट रही है 3 भागों में, I1 I2 I3। ध्यान रखें जब I बढ़ता है V सेम रखना है, और जब V से बढ़ता है तो क्या करना है I सेम रखना है, ठीक है। तो देखिए V सेम होगा, I बटेगा तो V क्या होगा सेम, इसमें भी V, इसमें भी V और इसमें भी क्या होगा V। वैसे देखें देखिए यहाँ V और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पर कितना होता है 0, तो V माइनस 0 V होगा, V माइनस 0 कितना होगा V होगा, और V माइनस 0 क्या होगा V होगा। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। तो देखिए यहाँ से I गया, कितने पार्ट में डिवाइडेशन हुआ 3 में, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो गया। ओम्स लॉ से V इजिकल टू क्या होता है IR। तो आपको वैल्यू देखिए इनमें रखने के लिए I की चाहिए, I1 की चाहिए, I2 की चाहिए और I3 की चाहिए। तो यहाँ से I इजिकल टू V अपॉन R। फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा V इजिकल टू IR होता है, V तो क्या है सबके लिए सेम। I का मान कितना है फर्स्ट में I1, R का मान कितना है R1, तो V इजिकल टू I1 R1, I1 की वैल्यू V अपॉन R1 हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा V इजिकल टू I2 R2, I2 की वैल्यू V अपॉन R2। ऐसी प्रकार थर्ड के लिए I3 इजिकल टू V अपॉन R3। सबकी वैल्यू इसमें पुट कर दी। I की वैल्यू कितनी है V अपॉन R टोटल, वही V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V क्या ले लिया कॉमन, 1 अपॉन R या 1 अपॉन R इक्वलेंट, तुल्य बोले, तीनों का मिला के बोले, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। n हो तो n टाइम्स जुड़ जाएगा, 2 है तो 2 के लिए 1 अपॉन R इक्वलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। आ गया समझ में, एलसीएम R1 R2 आ गया, R2 प्लस R1 उल्टा कर दिया क्योंकि R इक्वलेंट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा R इक्वलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा।
अगर सबका सेम है तो सबकी जगह सेम रख देंगे 1/r 1/r 1/r। तो कितने टाइम्स जुड़ जाएगा ये n/r। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा r/n, ये है। लेकिन 2 के लिए आपको पैरेलल में ये फॉर्मूला याद रखना है कि r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ठीक है। तो ये आपका हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो आपका मिक्स्ड फॉर्म होगा, इसमें मैं आपको इन दोनों की न्यूमेरिकल यानी मिक्स में सीरीज भी आ जाएगा और पैरेलल भी आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूले क्या ध्यान रखना है कि सीरीज में तो क्या होता है आपका R इक्वलेंट क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे क्या होता है ये जुड़ता जाता है डायरेक्ट। पैरेलल में क्या होगा, 2 का ध्यान रखें या सबका ध्यान रखें, R1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार इनवर्स में जुड़ता जाएगा। या 2 के लिए R इक्वलेंट क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये 2 के लिए याद रखना है, ठीक है। मिक्स फॉर्म में अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। तो कल की वीडियो पूरा न्यूमेरिकल रहेगा, किस पर, सीरीज पर और पैरेलल पर, जिसे मिलाकर क्या कौन सी फॉर्म कहेंगे अपन, मिक्स फॉर्म कहेंगे, मिश्रित फॉर्म कहेंगे। इसमें वहाँ भी आपको जब मैंने संधारित्र कराए थे, कैपेसिटर कराए थे, तो वहाँ 3 ही फॉर्म कराई थी और मिक्स फॉर्म में आपको क्या कराए थे, न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ भी वो क्या कराएंगे, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, सेम न्यूमेरिकल होंगे। ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र में ये तो आता है सीरीज में, ये आता है यानी C हो जाता है। तो ये देखो इसमें 1/C इक्वलेंट क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C, उल्टा। सीरीज का तो किस में आता है, पैरेलल में, पैरेलल का किस में आता है, सीरीज में, संधारित्र में, देखना आप, ठीक है। तो इसमें आपका न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा कल, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका सीरीज और पैरेलल में आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।